प्रणाम मित्रगण। हम भूमिजा जी पाठक स्वागत करत बाटी आप सबके अपने चैनल समृद्ध भोजपुरी में और अपने भाषा के समृद्ध कैले के प्रयास में हमार ई अगला कड़ी जौन कहानी के बाटे वो आप उनके समक्ष हम प्रस्तुत करत बाटी। तो आप लोग कहानी के आनंद लें। आज के कहानी एक कृष्ण भक्त के ऊपर बा जौन की कैसे विकट परिस्थिति से भगवान के आश्रय से ही उनके निजात मिलेला उस परिस्थिति से और उनकर कल्याण होला। तो कहानी आगे के आप लोग सुनी। बहुत पहले का बात बा कि एक ठो बहुत प्राचीन नगर रहल। वो नगर में एक राजा रहत रहन। वो नगर के जे राजा रहल वो राजा का कहना कि एक बहुत ही भव्य मंदिर वो नगर के बीचों बीच बनवाउना। उनमें भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति के स्थापना भइल प्राण प्रतिष्ठा भइल। बहुत भव्य तरीके से वो भगवान के वहाँ पर जौन बाटे उनके प्राण प्रतिष्ठित कइल गइल। ओकरे बाद वो यहाँ पर एक पुजारी नियुक्त कर दिया ना जे उनके रोज सुबह शाम दोपहर के पूजा अर्पण नैवेद्य धूप देव के व्यवस्था करत रहे। का होगा कि राजा के एक नित्य नियम रहे कि रोज सुबह वो एक ठो माला भेजे अपने दरबार से। उनका सेवक वो दरबार से माला लेके आवे तो पंडित जी का कर जौन पुजारी जी रहना कि वो माला भगवान के अर्पित कर दें। फिर शाम के ठो सेवक आवे तो उतार के माला सेवक के दे दें तो राजा पहने होके। ऐसा करत करत बरसों बीत गए। पुजारी जी जवान से बुजुर्ग अवस्था में आ गई न बूढ़ा गई न। ओकरे बादो ही राजा के नियम नहीं टूटल। एक दिन का भइल कि सुबह माला नहीं आयल तो भगवान के अपने माला ही चढ़ा दिया न जौन पुजारी जी रहना। शाम तक राजा का केहू सेवक नहीं आयल लेवे करती तो पुजारी जी बहुत परेशान भई ना कि मतलब के पहिनी वो माला उतारल केहू पहिनौले के प्रथा रहल शुरू से। ओकरे बाद का भइल कि जब बहुत शाम हो गई और देखना कि मतलब केहू नहीं आवता तो वो माला निकाल के स्वयं पहन लिया ना और उनके पूजा धूप दीप नैवेद्य आरती के व्यवस्था करे लगना। वही समय सेवक आ गई ना राजा का तो कहना कि पुजारी जी आप जौन माला उतरले बाड़ी उ दे दें। साथे साथे आज महाराज भी आयल बड़े भगवान के दर्शन करे। अब तो पुजारी बहुत डरा गई ना। डर के मारे का कही ना वो मंदिर के अंदर गई ना और माला निकाल के कन्हैया जी के फिर से पहिरा दिया ना। फिर राजा आई ना तो वहाँ से माला निकाल के फिर दोबारा राजा के पहना दिया ना। लेकिन वो मलवा में एक पुजारी का सफ़ेद बाल फंस गई और राजा जब वो सफ़ेद बाल देखा ना तो वो जान गए ना कि पुजारी माला पहन ले रहना हमें। अब जब पुजारी से पूछताछ हो कर लगल तब पुजारी जी तो जान के डर के नाते कहना कि नहीं हम पहले ही नहीं आई। तो राजा कहना कि सफ़ेद बाल के कर अगर तू नहीं पहन लिया होता है। तो पुजारी जी गड़बड़ाहट में कह देना कि सफ़ेद बाल कन्हैया जी का है। कहना अब दिखावा कहना अब तो इनका धूप देव नैवेद्य आरती हो गई अब इनके आराम के समय बाटे तो आज हम नहीं देखा पाई। अब तो डराए लगाना। तो राजा कहना ठीक बाटे हम बिहान सुबह में इनके जौन प्रातःकालीन आरती भोग होई उनमें हम आइब हम स्वयं देखब इनकर बाल। राजा तो कह के चली गई ना। यहाँ पुजारी का हालत बहुत ख़राब। अभी भगवान से प्रार्थना करे लगना कि भगवान हमारा रक्षा कर हमारे जीवन का रक्षा कर प्राण दो। हम मानते हैं कि हम झूठ बोलनी है हमसे गलती हो गई लेकिन अब इतनी बड़ी गलती नहीं बा कि हमारे वध करवा दो या फिर हमारे मतलब जान लेवा दो। भगवान से बहुत प्रार्थना करी ना रात भर। अब सुबह सुबह जब इनका आँख खुलल तबले राजा उपस्थित। ओकरे बाद कहना कि चलो हम श्रृंगार के टाइम वहाँ रहब। तो राजा आई ना श्रृंगार के टाइम जैसे ही माला और फूल पत्ती हटावल गई भगवान के स्नान करवावे करती तो सब देखलस कि भगवान के जौन सिर के बाल बा वो पूरा श्वेत एकदम बहुत सफ़ेद। ओकरे बाद राजा कहना है कि ये तो हो ही नहीं सकेला मूर्ति के बाल सफ़ेद हो जा स्वयं से या परीक्षा लेता है कि बाल कहीं यह तो नहीं रंग दिया ना है। ओकरे बाद एक ठो बलवा तूर देना है राजा और जैसे ही बाल तुरे ना तो अपन कन्हैया जी तो वही तरह बहुत ज़्यादा कोमल हमें बांसुरी थमले से उनकर हाथ दर्द करेला तो जेकर बाल उखाड़ गई तुरंत खून के धारा बहे लगल। अब तो राजा बहुत घबरा गई न डेरा के भगवान के चरण में गिर गई न कहना हे प्रभु क्षमा कर बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अब एक गलती के क्षमा तो नहीं हो सकेला लेकिन हमके क्षमा कर प्रभु। ता पुजारी से भी बहुत क्षमा याचना कईना। ओकरे बाद भगवान कहना
कि तू हमके सिर्फ मूर्ति के रूप में देखत रहल हवे, ऐसे हम मूर्ति रहनी हई आ ऊ हमसे क्षमा प्रार्थना हमके सजीव जान के कहिना तो हमके सजीव बने के पड़ल। तो भक्त का जौने प्रकार से भाव होला भगवान वही भाव में विलीन हो जाना है, वही भाव के अनुसार ईश्वर के रूप प्रतिरूप परिवर्तित हो जाला। तो यही से सब कहला कि केहू के भगवान पत्थर के दिखे ना, केहू के भगवान स्वयं सजीव रूप में दिखे ना, जैसे भी दिखे भगवान ईश्वर के ऊपर आस्था रखे के चाहिए। पुजारी जी आस्था रखना तब उनका कल्याण हो गई, उनका जान बच गई। महाराज के भी बहुत बड़ा ज्ञान के प्राप्ति भइल कि ईश्वर के जौन बाटे तौन खाली मूर्ति मान के पूजा ना करे के चाहिए, ईश्वर के सजीव साकार रूप मान के पूजा करे के चाहिए। तो यही के साथे हम अपने वाणी के विराम देता नहीं। जय श्री कृष्णा।